आज की वीडियो हमारे प्रतीक के साथ मुंबई से लोनावला के बीच में हाईवे पड़ता है, उसमें जाने माने तकरीबन कुछ मिनटों में उसके साथ एक ऐसी भूतिया दुर्घटना घटित हो गई। ऐसे बोल सकते हैं भूतिया हॉस्पिटल में उसने एक ऐसी भूतिया नेगेटिव हॉस्पिटल में प्रवेश कर लिया जिसके कारण उसका एक पैर चला गया। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं कि हमारे साथ प्रतीक के साथ पूरी चीजें क्या हुई थी। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेसिकली ये कहानी की हमारी शुरुआत होती है तकरीबन 2018 के मई के टाइम से। तब हमारे प्रतीक के साथ कॉलेज में पूरा स्कूल पढ़ने वाली हमारी, अपन नाम रख देते हैं सैफा नहीं, अपन नाम रख देते हैं परी। तो परी के साथ अपने प्रतीक के अच्छे कनेक्शन हो, जिस कारण से प्रतीक और उसका मतलब अफेयर हो गया। और उसके बाद प्रतीक उसके साथ ऐसे, वो जो अपनी परी थी बेसिकली ये थी लोनावला में, और अपना प्रतीक था वो था मुंबई से, प्रॉपर मुंबई से। ठीक है, तो क्या होता है कि इन लोग अच्छे से कॉलेज वॉलेज करते हैं छोटे से, और उसके बाद तकरीबन मई के महीने में क्या होता है कि इन दोनों को ना मतलब ऐसे घर चेंज हो जाता है। जो परी थी बेसिकली ये लोनावला पहुंच जाती है, और नहीं तो पहले ये मुंबई में रहती थी। इन लोग का घर आस पड़ोस में था। तो अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो जो अपना प्रतीक का बैकग्राउंड था बेसिकली, ये तकरीबन हमारा प्रतीक पैशन से राइडर था और हमारी परी पैशन से एक इंजीनियर थी। तो क्या होता है, प्रतीक को राइडिंग बहुत अच्छे से आती थी, और प्रतीक का एक यूट्यूब चैनल था जिसमें तकरीबन 90 के सब्स थे। और हमारा प्रतीक बहुत ही अच्छा बाइक राइडर था, लेकिन उसकी एक बहुत ही खराब आदत थी, अपने पर बोल सकते हैं नेगेटिविटी थी, कि वो गाड़ी कभी भी चलाता था तो उसकी गाड़ी 120-110 से नीचे रहती नहीं थी। और ये बात उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता था। प्रतीक अपने घर का अकेला और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था। पता चल गया होगा कि ये बात हमारे अमीर जादे प्रतीक के साथ किस कारण से ये घटना घटी। तो क्या होता है कि प्रतीक बेसिकली अपना ना लोनावला जाता रहता था परी से मिलने, और परी भी कभी कभी ऐसे मुंबई वगैरह आ जाती थी। तो क्या होता है कि एक दिन ना हमारा जो प्रतीक है बेसिकली, इसका नवंबर में, जो अपना प्रतीक है इसकी जो है परी, इसका बर्थडे आता है 13 नवंबर को। और प्रतीक ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 10 से 11 नवंबर बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ काम से इंदौर, और मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। अब ये बात हुई है कि तकरीबन हमारा जो परी है ये बोलती है ठीक है, और गुस्सा हो के, मतलब ऐसे गुस्सा से हो जाते ठीक है बोल के ऐसे, क्योंकि भाई मेन बंदा ही बर्थडे में नहीं आ रहा है। उसके बाद अपना जो प्रतीक है ये क्या करता है कि इसका 13 तारीख को बर्थडे था अपनी परी का, लेकिन ये 11 तारीख को प्लानिंग करने लगता है कि मैं सरप्राइज दूंगा, 11 नहीं 12 बजे करेक्ट पहुंचूंगा बढ़िया से और सरप्राइज दूंगा। और ये प्रतीक की सबसे बड़ी गलती थी जिंदगी की। जी हाँ दोस्तों, तो क्या होता है कि प्रतीक अपने मम्मी पापा से इजाजत लेता है, लेकिन नवंबर के टाइम में इतनी कड़क ठंड में वो बाइक से, भाई क्यों, कार से जाओ। कार बेसिकली प्रतीक के पास थी, प्रतीक के पास अल्टो थी। ठीक है, क्योंकि प्रतीक के घर में कोई कार चलाने वाला ऐसा था नहीं, बड़े में उसके पापा थे जो बहुत ओल्ड हो गए थे, और हमारा प्रतीक है ये भी पैशन से बाइक राइडर ही था। तो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा प्रतीक बोलता है भाई मैं बाइक से जाऊंगा। उसके घर पे पूछता है, वो बोलते हैं भाई कार से चले जाओ। उसके घर वाले कहीं इसको जाने मना नहीं करते थे, भाई इसको जाने मना नहीं करते थे, लेकिन हम बोला कार से चले जाओ। तो प्रतीक भी बोलते हैं हाँ भाई मैं बाइक से ही जाऊंगा, मैं कार से ना जाऊंगा। तो इसके घर वाले बोलते, इसकी दादी भी बोलती है यार देखो प्रतीक अभी समय काल अच्छा नहीं चल रहा है, और तुम्हें जहाँ जाना है लोनावला, भाई वहां पे तुम्हें पता नहीं है कैसा समय काल चल रहा है। और ये बात जैसे ही प्रतीक सुनता है बोलता है भाई तुम लोगों को समय काल की पड़ी है, मुझे उसकी पड़ी है। तो बेसिकली इसके घर वालों को पूरी चीज पता थी प्रतीक और परी की, मतलब जो भी है। तो उसके बाद अपना प्रतीक है बढ़िया निकल जाता है जिद में। और आपने सुना होगा कभी भी ना जिद में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बड़ों की बात मान लेना चाहिए। लेकिन प्रतीक ये बात नहीं मानता है। प्रतीक निकलता है 10:30 बजे। मिनिमम वो रास्ता था 120 किलोमीटर का, और प्रतीक मिनिमम लेके चल रहा था कि अगर मैं 100 की स्पीड में भी चलाऊंगा तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे लगेंगे। अब भाई हमारा प्रतीक इसी माइंड सेट से निकल जाता है, और ये तकरीबन हमारा प्रतीक लोनावला अपना जो मुंबई है इससे निकलता है, पुणे के रास्ते जाता है। तो क्या होता है कि मुंबई का ये जो लोनावला वाला रास्ता था, ये जैसे ही ना अपना पुणे से आगे जाता है तो क्या देखता है, ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है उस रास्ते पे। और तकरीबन अपन बोल सकते हैं कि
जो अपना लोनावला वाला हाईवे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खाली सा हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिपी सा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा खाली, पूरा खाली हो गया। और स्ट्रीट लाइट एक जल रही थी, एक ऐसे ब्लिंक हो रही थी, बात खत्म, इतना ही थी वहां पे। ऐसी कोई ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। लेकिन अपने जो प्रतीक है इसके पास थी राइडर बाइक, जो कि अच्छे राइडर वाले होते, बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं भाई, यूट्यूब के लोगो चिपकाए रहते हैं। तो बढ़िया से अपना प्रतीक है निकल गया, जा रहा है, पूरा सुनसान पड़ा है माहौल, कोई कुछ नहीं, सन्नाटा, ना ची ना चा किसी की। और प्रतीक अपना बढ़िया धुन में चल रहा है कि बर्थडे सरप्राइज दूंगा। और प्रतीक जैसे ही उस हाईवे में जाता है ना, मतलब टच ही करता है, उसने ना एक जैसे ही हाईवे में ज्यादा टच करता है, उससे बहुत ठंडी सी ऐसी हवा आई होती है, और बहुत अलग ही वे में सिर्फ ठंडी सी लगती है। वो बहुत फुल जैकेट वगैरह पहना था, लेकिन वो हवा बहुत ही क्रिपी सी होती है ना, वो थी। ये एकदम से गाड़ी रोकता है, बोलता है भाई ये क्या है, उसके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, भाई ये क्या है। अब भाई अपना प्रतीक है, तो इसको ना बहुत ऐसे अजीब सा लगता है, लेकिन ये फिर से अपना कंटिन्यू करने लगता है। इसे अब जाते हुए तकरीबन तकरीबन 35 मिनट हो गए थे, और ये ना एक नॉर्मली सैफिक हाईवे पे चला गया था, जहाँ पे ओनली ट्रक जा रहे थे। ओनली ये बाइक से था, ये साइड में चल रहा था, अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा था 100 120, और साइड में चल के निकल रहा था। और क्या होता है, तभी ये थोड़ी आगे जैसे ही जाता है, तो तकरीबन तकरीबन अपन बोल सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद, यानी 42 किलोमीटर पे तकरीबन लोनावला वाले हाईवे में क्या होता है कि हमारा जो प्रतीक है, इसको एक चाय की टपरी दिखती है, जो कि बहुत ही ऐसे ओल्ड सी थी, और वहां पर कोई दादा से टाइप ऐसे बैठे थे। ठीक है, अब चाय की टपरी ओल्ड, वहां पर कोई दादा से टाइप अपने बैठे थे। तो अपना जो प्रतीक है, ये भी क्या करता है, आगे जाकर गाड़ी रोक लेता है, और वहां पर सोचता है देखो इतनी ठंडी है, मैं बाइक से हूँ, थोड़ा हीट हो जाता हूँ, इसलिए चाय पी लेता हूँ। जाकर रुकता है, दादाजी के पास बढ़िया से बोलता है चाय बनाओ। लेकिन जो वो दादाजी हैं, ये प्रतीक को यहाँ पर बाइक से आए हुए, या पर ऐसे शौक से, बहुत शॉकिंग वे में देख रहे थे ऐसे, क्या तुम्हें चाय चाहिए? तो हाँ भाई चाय दे दो, और क्या दोगे? तो चाय बनाने लगते हैं। अपना प्रतीक बढ़िया बगल में खाट पे बैठ जाता है, अभी वो प्रतीक को अपना घूर रहे हैं। और उसके बाद वो ऐसे संकोच में बोल लेते हैं बेटा तुम्हें यहाँ से आगे जाना है ना? तो वो बोलते हैं हाँ भाई आगे ही जाना है मुझे, और कहाँ जाना है? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये रास्ता बाइक से जाना तो दूर की बात, यहाँ पर आदमी कार से भी नहीं आते हैं। तो वो बोलता है भाई क्यों नहीं आते हैं, मैं तो 1000 बार आया हूँ। बस यही है कि पहली बार ठंडों की रात में मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मेरा भाई रोज का आना जाना, और आप ऐसे पूछ का रहे हो। तो बोलता है कि मुझे लगता है बेटा तुम अभी कम उम्र के हो, तुम्हें चीजें पता नहीं है, तुम 4 बजे के बाद निकलना है यहाँ से। जैसे ही अपना प्रतीक सुनता है भाई, इसका तो मुंडा ही गर्म हो जाता है, कहीं की साढ़े जैसे ही टाइम दिखता है 11 बज रहा है, 1 घंटा इसके पास, तो इसको अभी भी तकरीबन 70 75 किलोमीटर का जो है अपना सफर तय करना था। इसलिए प्रतीक बोलता है भाई चाय बनाओ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मेरी भाई जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका बर्थडे था। तो प्रतीक बोलता है भाई मुझे बर्थडे में जाना है, जल्दी करो। तो दादाजी चुप हो जाते हैं और चाय माय देते हैं, और अपना प्रतीक वहां से ऐसे निकल सा लेता है। और उसके बाद प्रतीक कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहा है। अब क्या होता है कि प्रतीक एक ऐसी जगह में आ जाता है जहां पर कोई ऐसे गाड़ी नहीं चल रही थी, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत कम गाड़ी चल रही थी, और अपना प्रतीक यहाँ पर सबसे आवाज कर रहा था गाड़ी की। सब ट्रक ऐसे लोनावला वाले हाईवे से मुड़ के पुणे निकल गया, कोई कहीं निकल गया, चीजें चेंज हो गई थी, वो हाईवे बहुत ज्यादा सुनसान हो गया था। अब भाई सुनसान हाईवे हो गया था, तो क्या होता है कि अपना प्रतीक जा रहा है, और तभी वो देखता है गाड़ी एकदम से बहुत भारी सी हो गई है प्रतीक की, हमारी गाड़ी बहुत भारी सी हो गई है। और उसको लग रहा है कि कोई पीछे बैठा है, लेकिन जैसे ही प्रतीक पीछे मुड़ के देखता है, उसे कोई नहीं दिखता है। प्रतीक सोचता है गाड़ी ऐसे भारी क्यों हो गई भाई, और गाड़ी की स्पीड जहाँ 120 जा रही थी भाई, अच्छी राइडर जैसी गाड़ी, वो भी तकरीबन 50 60 ही चल रही है, पर एक्सीलेटर फुल गियर पे। प्रतीक को बोलता है भाई गाड़ी में खराबी तो नहीं आ गई? रुक के चेक करता है, कुछ नहीं होता है, गाड़ी पे बिल्कुल पीछे भी कोई ऐसे वजन नहीं रखेगा। तो प्रतीक को अजीब सा लगता है, लेकिन वो देखता है भाई मुझे पहुंचना है कुछ भी करके, ये ना अभी अपने घर से होगा तकरीबन तकरीबन दूर, ज़्यादा नहीं तो अपने परी के घर से होगा 50 किलोमीटर दूर। अब अपने परी के घर से 50 किलोमीटर दूर था, तो भाई सोचता है जल्दी जल्दी अपना कवर कर लेता हूँ, ये नहीं देखता हूँ। वो थोड़ी और आगे जाता है, तो क्या देखता है कि
उसके पीछे मतलब जो एक ट्रक वाला दूर से जा रहा है, और ट्रक वाला दूर से जा रहा है तो जैसे ही ट्रक के बगल में अपने खल्लासी रहते हैं, आपको पता हो जो ट्रक के कंडक्टर रहते हैं, वो कंडक्टर ऐसे मुंडी ट्रक से झांक रहा है और हमारे जो है प्रतीक को बहुत वियर्ड वे में देख रहा है कि जैसे उसके मतलब प्रतीक को नहीं देख रहा, उसकी बाइक के पीछे देख रहा है। प्रतीक ऐसे देखता है और उसको बहुत ऐसे अजीब सा लगता है, भाई ये क्यों क्यों मुझे देख रहा है, मेरी बाइक के पीछे है कौन ऐसे देख रहा है, भाई चेक करके कोई नहीं है। उसके बाद कोई नहीं, हमारा प्रतीक सोचता है और बोलता है भाई होगा, छोड़ो मुझे क्या। उसके बाद दूसरा ट्रक वाला निकलता है और ये ट्रक वाला किस्मत से ऐसा भला ट्रक वाला होता है कि ये आगे रोक लेता है प्रतीक के। ये ट्रक जैसे ही ले जाता है, ओवरटेक करता है प्रतीक को, आगे रोक लेता है। प्रतीक एकदम से गाड़ी हटपटा के उठता है, भाई मैं लेट हो रहा हूँ, ये मेरे ट्रक के सामने ट्रक कौन लगा रहा है मेरी गाड़ी के सामने। ये उतरता है ऐसी चौक में एटीट्यूड में, तभी वहां से एक बहुत बुजुर्ग बाजी निकलते हैं और वो बोलते हैं बेटा तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हो, पे अच्छा नहीं है। तो बोलता है मेरा रोज का आना जाना है और मुझे मेरा काम करने चाहिए, आपने मेरे गाड़ी के सामने अपना ट्रक क्यों लगाया। वो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी गाड़ी के पीछे कौन बैठा है। वो बोलता है नहीं पता भाई कौन बैठा है। तो ये फिर मुड़ के देखता है, बोलता है कोई तो बैठा नहीं है, तुम लोग हर ट्रक वाले आके भाई यही देख रहे हो कौन बैठा है मेरे पीछे। तभी ट्रक वाला बोलता है तुम अपना कंधा चेक करो भाई ये क्या है। जैसे ही वो अपना कंधा चेक करता है, बोलता है भाई ये खून कैसा और मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे ही ट्रक वाला बोलता है तुम्हारे पीछे एक भाई लड़की बैठी थी मतलब, और वो तुम्हारा ऐसा कंधा चबा रही थी, भाई ये सब क्या है। तो जैसे ही ये सुनता है बोलता है अरे भाई पागल हो गए हो क्या, मेरे पीछे कोई लड़की नहीं बैठी और ये मेरा खून, पहले तो खून रोको यार, ये मतलब ऐसे खून बहुत ज्यादा इसका लग रहा था। तो जैसे ही वो ट्रक वाला देखता है फर्स्ट एड में ऐसे यहाँ पे लगाता है और तुरंत ना भाई उसको ऐसे मलहम लगाता है और बोलता है बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम्हें कुछ वो हो तो। वो ट्रक वाले से बोलता है नहीं नहीं मैं देख लूंगा अपना, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है। तो वो कुछ बहाना करके निकल जाता है, ट्रक वाले सीधा निकल जाते हैं। लेकिन ट्रक वाला ना एक धागा दे जाता है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े ये धागा जरूरत के टाइम पर खोल लेना। तो अपना जो ट्रक वाला है वो अपना जरूरत के टाइम का धागा दे जाता है और ये भी ले लेता है और सोचता है भाई होगा। कोई भी को जैसे समझ में नहीं है, इसको लगा कि होगा कुछ यार, इसने सीरियस नहीं लिया क्योंकि इसके जहन में तो अभी बस वही अड्डे में जाना भरा था। तो उसके बाद कोई नहीं, अपना जो है इतना कांड हो गया। उसके बाद ये फिर निकल गया और उसके यहाँ गई, ये क्या देखता है कि जैसे ये ना हाईवे पे आया है तो इसकी ना ब्लडिंग बहुत ज्यादा ऐसा रुक सी नहीं रही है, ब्लडिंग बहुत ज्यादा एक इंटेंस पॉइंट पर चली गई है और अब वो चीज रुक नहीं रही है। जिस वजह से ये देखता है आसपास हॉस्पिटल है कहीं के नहीं है, आसपास हॉस्पिटल देखता है कहीं नहीं। तो ये थोड़ा और आगे जाता है, वहां से लोनावला बचा था अपना 15 किलोमीटर, लेकिन थोड़ी और आगे जाता है उसको बहुत अजीब सा खंडर सा हॉस्पिटल मिलता है। तो इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है भाई, तो उस हॉस्पिटल के अंदर ऐसे जैसे ही एंटर करता है बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। ये हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, उसका पोस्टर भी निकला था, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना हॉस्पिटल हो। ये जाता है बोलता है भाई फर्स्ट एड हो जाएगी मेरी। तो वहाँ पर नॉर्मली एक अपना जो है अटेंडमेंट रहता है जो काउंटर पे बैठा रहता है रिसेप्शनिस्ट, वो गया और डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर वहां पर थे नहीं। वो बोला आपको वेट करना पड़ेगा सर। बोलता है कितना, तो आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये बोलता है ठीक है भाई कर लेंगे, और क्या है भाई यहाँ पे इस घाव से तो अच्छा है, पता नहीं कैसे हो गया, लगता है कोई जानवर ने काट लिया है और ये घाव बढ़ता गया। उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद ही इसका नंबर आ जाता है। ये जैसे ही, अब बात सुनना ध्यान से, ये जैसे ही हॉस्पिटल में अंदर जाता है तकरीबन वहाँ पे मिनिमम एक डॉक्टर था और डॉक्टर तकरीबन आगे, और उसके बगल में केप थी, मतलब एक इंसान की जिसमें गड़ाते हैं वो थी केप। उसके बाद ये जाता है और ये बोलता है हाँ डॉक्टर साहब ये देखो मुझे क्या घाव सा हो गया है और क्या पता नहीं, आप जरा चेक कर लो। ये देखता है डॉक्टर, बोलता है ये तो दांत के निशान है। जैसे ही ये बोलता है दांत के निशान, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे दांत के निशान है। तो उसके बाद ये अपना पट्टी मट्टी कराता है और अपना जो है घर आ जाता है, मतलब जो है अपना घर आ जाता है। इसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है अपना बहुत अच्छे से, क्या नाम था अपना, परी का। जाता है पार्टी करा के और सेलिब्रेट कर लेता है बर्थडे और अपना घर आ जाता है। लेकिन सिचुएशन अगले दिन से बढ़नी थी भाई। जैसे ही हमारा प्रतीक घर पर आया ही है, तकरीबन प्रतीक रात की नींद अच्छे से सोया ही है कि सुबह ना तकरीबन प्रतीक को जब होश आता है तो ये अपने आप को कहाँ पाता है कि तकरीबन ये सोया है
अपना जो प्रतीक है घर से आके परी का बर्थडे मना के। और उसके बाद अगले दिन जैसे ही प्रतीक को नींद लगती है, तकरीबन 2-3 बजे, प्रतीक कहाँ पाता है अपने आप को? उसी हाईवे पे सुनसान, उसी चाय की टपरी के थोड़ी आगे, जहां पर प्रतीक साफ साफ देख पा रहा है, उसको ऐसा सपना आ रहा है कि प्रतीक खुद को देख रहा है बाइक पे, उसके पीछे एक जिंदा लड़की बैठी है और वो जिंदा लड़की बैठ के प्रतीक का मांस खा रही है यहाँ का, और प्रतीक बढ़िया स्माइल लेके चल रहा है। इतनी बात हो गई, प्रतीक को बहुत क्रीपी सा लगता है, प्रतीक छटपटाने लगता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है बोलता है, मतलब सुबह उठता जैसे दिखता है घड़ी में 2 बजे थे और ये एक सपना था। ये इतना बुरा सपना था बेसिकली कि भाई उसका कोई बाइट कर रही है, और जैसे ही वो यहाँ पे देखता है हाथ लगा के, यहाँ पर खून आ रहा होता है। प्रतीक जैसे ही सुनता है उसकी चीख निकल जाती है, भाई ये है क्या? मैंने तो पट्टी प्रॉपर लगाई थी और घाव सूख भी रहा था, ये है कैसे? और प्रतीक जैसे ही बात पता चलती, प्रतीक को बहुत अजीब लगता है। उसके घर वाले आ जाते हैं और उसके घर वाले में से प्रतीक को रहा नहीं जाता है, इतना डर लग गया होता है। सपना देखने के बाद प्रतीक पूरी बात बता देता अपने घर वालों को, ऐसा ऐसा हुआ उस हाईवे में। तभी उसकी दादी बोलती हैं, मुझे ये ऊपरी मामला लगता है, हमें एक बार ऊपर हमारे तांत्रिक जी से बात करनी चाहिए। और वही चीज गया अगले दिन हमारा प्रतीक और तांत्रिक जी से बात किया। तब हमारे प्रतीक को जो चीज थी, ये नेगेटिविटी, ये प्रतीक के साथ उस दिन जो मास्क आया था बेसिकली, अगर वो ट्रक ड्राइवर प्रतीक को नहीं रोकता, जो तांत्रिक है वो बता रहे थे, ये तांत्रिक के पास गया पूरी बात होता, वो तांत्रिक बता रहे थे वहां पे एक यक्षिणी का राज है जो बाइक वालों को परेशान करती है। बेसिकली एक लड़की है कि वो ना, एक लड़की का अकेले वो गाड़ी से जा रही थी, अकेले मतलब अपन स्कूटी से जा रही थी 2 व्हीलर से, तभी ना कुछ ट्रक वालों ने मिलकर उसके साथ खराब काम कर दिया था, जिस वजह से उसको मारकर वहीं गड़ा, जिस वजह से उसकी आत्मा यहाँ पर आज भी घूम रही है, जिस वजह से ही वो लड़की परेशान करती है। और उसने अपने प्रतीक को भी ऐसा बाइट कर लिया। अगर वो ट्रक वाला वहां पर नहीं आता तो आज प्रतीक हमारे बीच नहीं होता, क्योंकि वो प्रतीक की गर्दन खाने वाली थी। और प्रतीक एक बार पोजेस्ट हो जाता, उसके बाद वो घर भी कभी नहीं आ पाता। प्रतीक जैसे ये बात सुनता है उसको बहुत अजीब लगता है, और प्रतीक बोलता है मैं पोजेस्ट क्यों नहीं हुआ हूँ? तो बोलता है याद है तुम्हें ट्रक वाले ने कुछ दिया था? तो बोलता है हाँ, वो चीज तुम्हारी रक्षा कर गई, नहीं तो आज तुम यहाँ पर नहीं खड़े होते। तो प्रतीक जैसे ही सुनता है वो जेब से निकालता है, यही चीज है ना, और देखता है तो क्या देखता है, सिर्फ जो उसने दिए थे वहां पर एक धागा था, लेकिन अब वो धागा उनके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ राख बची थी उस धागे में। प्रतीक समझ जाता है पूरा मामला कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही थी मेरे साथ, और ये खुद प्रतीक ने मुझे डीएम पर भेजी है ये कहानी। प्रतीक के घर वाले तो बहुत ही डर गए। प्रतीक ने राइडिंग भी बहुत कम कर दी लोनावला उस साइड के एरिया पे, और अपना प्रतीक अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे से जी रहा है। उसकी शादी होने वाली है अभी अपने परी के साथ। तो आज की कहानी यही थी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया, अगर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और बाय बाय, शेयर कर देना वीडियो को, बाय।